अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितने भी परिवार के सदस्य हैं और जो भी MKSA के परिवार के नियमित सदस्य हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कुछ प्रयोग अभी तक इस सेगमेंट में दिए गए हैं, लेकिन अब समय का ऐसा कालखंड निकट समय में आ रहा है कि उससे पहले जो भी नियमित सदस्य है उनको हम चाहेंगे कि हम सब इकट्ठा होकर तैयार रहें। अब MKSA के परिवार में कई सदस्य ऐसे होंगे कि जिन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोर्स किया हुआ है, ऊर्जा का आह्वान कैसे करना वो उनको पता है, बाकी की मुद्राएं भी वो सीख कर रेडी रहे होंगे। कईयों ने नियमित रूप से प्रैक्टिस जारी रखी होगी, कईयों ने नहीं रखी होगी, और कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे कि जिनका एक्टिवेशन अभी हुआ नहीं है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करना भी उनको आता नहीं है। आज 5 अगस्त के लिए नहीं, आने वाले 3 दिनों के लिए इसमें प्रैक्टिस लगेगी थोड़ी सी अनुभव के लिए। तो आज 4 अगस्त को भी आप उसे ट्राई कर सकते हैं। 5, 6 और 7 मतलब 4 दिन है आपके पास इस एक्सपेरिमेंट की। जब भी आप थोड़ा सा फ्री पड़े, 1 मिनट से ज़्यादा कीजिएगा मत, क्योंकि कंधे भारी हो जाएंगे। हैवीनेस इन शोल्डर्स विल बी देयर। तो जितना 30 सेकंड पर कर पाए तो 30 सेकंड, 1 मिनट हो जाए, रिलैक्स हो जाइए। जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले इसे अवश्य से कीजिएगा। इस वीडियो में ऊर्जा डाल के आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो MKSA अब 7 अगस्त दोपहर को आपको मिलेगा 8 अगस्त के लिए। एक प्रेडिक्शंस के लिए कैलकुलेशन चल रही थी, उसका वीडियो अभी रखा नहीं है और संभवतः YouTube पे रखना भी उसे उचित नहीं होगा। लेकिन बात की गंभीरता इतनी है कि जो हम सोच रहे थे चीज़ें उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही फास्ट हो रही है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुभव के साथ रेडी रहिए। जो गॉड्स प्लान में एनर्जी का लेवल था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का लेवल अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जितने भी लोग सीख चुके हैं मुद्रा कोर्स, जिनका एक्टिवेशन हो चुका है, वो पहले ऊर्जा का आह्वान करके ये प्रयोग करेंगे, और जो नहीं सीखे हैं वो सीधे ही कर सकते हैं। कब ये करना है? सुबह उठते ही बेड में से आप जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, मुस्कुराते हुए बेड पे बैठ जाइए। बेड पे बैठे बैठे ही ये प्रयोग करना है। ईश्वर का नाम 1 मिनट के बाद लीजिएगा, इतना कर सकते हैं। क्यों ये सबसे ज़्यादा सही समय है? क्योंकि पूरी रात आप सबकॉन्शियस माइंड के हवाले थे। सुबह उठते हैं तो पूरी तरह से जागरूक मन में आने में, पूरी तरह से कॉन्शियस माइंड में आने में 1.5 से 2 मिनट ऑन एन एवरेज सभी को लगते हैं। तो आपको ये प्रयोग, आप चाहें तो आज तो दिन में ऐसे ही करेंगे, लेकिन सुबह उठते ही पहली बार कर लीजिए। दिन में जब भी समय मिले 1-1 मिनट निकाल दीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा कि इसका अनुभव आपको हो रहा है या नहीं। अनुभव कहाँ पे होगा? हथेली में होगा। कई लोगों को उंगलियों में हो सकता है, कई लोगों को हथेली के मध्य में हो सकता है, कई लोगों को पूरे हाथ के अंदर इसका अनुभव हो सकता है। कुछ गुदगुदी जैसा, कुछ स्पंदन जैसा एनर्जी का अनुभव आपको होगा। आपको करना क्या है? सुबह में जैसे ही आपकी आंख खुलती है, बैठे मतलब बेड पे बैठ जाइए। हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ रख के हाथ फैला दीजिए। ये वर्टिकल मोड में है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ फैले हुए हैं। बस ऐसे ही फैला के उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए एकदम, और इसे साइडवेज कर दीजिए। और बस ऊपर की तरफ जिस भी ईश्वर की में आपकी आस्था है उनको याद कीजिए, और बस उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, आपकी वो ऊर्जा की हमें आवश्यकता है और उसका अनुभव मुझे करवाइए। कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि वी आर नॉट हैबिटेटेड, तो कंधे भारी हो रहे हैं, लेकिन नहीं। जो जिम जाते होंगे वो भी 1 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे।
तो जितनी सेकंड्स आप इसे इस प्रकार से रख पाए और बस ऊपर की ओर देख के ईश्वर को प्रार्थना करके आपका पूरा ध्यान होना चाहिए आपकी हथेलियों में आपको क्या अनुभव हो रहा है। हथेली के मध्य भाग में कुछ चक्र का घूमता हुआ अनुभव होना, उंगलियों में कुछ स्पंदन होना, कुछ झंझनाहट होना, अचानक से आपको पसीना आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको हार्ट इश्यूज़ पहले से है तो इसे बहुत लंबा मत खींचिएगा या फिर इसे स्किप कर दीजिएगा अगर आपको सीवियर हार्ट इश्यूज़ है तो, ठीक है। क्योंकि एक्टिवेशन आपका हुआ नहीं है, इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी डाली हुई है, तो एक्टिवेशन आपका नहीं हुआ है और अगर आपको हार्ट इश्यूज़ है तो ये प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बाकी के कोई भी लोग इसे कर सकते हैं। डोंट पुश टू हार्ड। हो सकता है कि ये करने के बाद 10-15 सेकंड के बाद ही आपको ऐसा लगने लगे कि कंधे बहुत भारी हो गए हैं। कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर दीजिए। जैसे जैसे एक एक मिनट तक मतलब बार बार आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। 4 दिन आप लोगों को आपका ये एस्ट्रोदोष दे रहा है। बी रेडी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसकी ताकत को पहचानिएगा। इसकी ताकत क्या है? जैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रयोग चलेंगे तो ये उंगलियां, ये हथेली का मध्य भाग जहाँ पे आप सुवर्ण अक्षर लिखते हैं, जिसे हम भाग्य चक्र कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे आंतरिक ब्रह्मांड के। तो ज़रूर से इसे कीजिएगा। जितनी सेकंड आप रुक पाएँ इस प्रकार से ऊपर आंख बंद करके ऊपर की ओर देखते रहिए, गहरी सांस लेते छोड़ते जाइए और बस अनुभव कीजिए कि आपके हथेली के मध्य भाग में क्या हो रहा है। 3 या 4 दिन लग सकते हैं प्रॉपर अनुभव के लिए। तो अगर पहले दिन में आपने 3, 4, 5 बार या जब भी आपको समय मिले आपने थोड़ा सा प्रयास किया, इतना ज़्यादा अनुभव नहीं हो रहा है, हो सकता है दूसरे दिन में थोड़ा ज़्यादा अनुभव हो। 4 दिन में पूरी तरह से ये हथेली का जो पोर्शन है वो एनर्जाइज और एक्टिवेट होके चार्ज होके रेडी हो जाएगा। तो 7 अगस्त की दोपहर को हम बात करेंगे कि जब ये पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ आपका हथेली का इनर पार्ट होगा, इससे हमें करना क्या है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अवश्य से कीजिएगा। कोई सुवर्ण अक्षर नहीं है और ब्लास्टिंग बर्थडे एंड एनिवर्सरी जिनका भी जन्मदिन इन तारीखों में आता है, 5, 6, 7, 8, 4 तारीख को भी आप ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहली बार कल से मतलब 5 अगस्त से सुबह उठते ही पहली बार कीजिए। पूरे दिन में जब भी आपको अवसर मिले 1 मिनट निकालिएगा। 1 मिनट से ज़्यादा करना है, ये कंधे भारी हो जाएंगे। सो डोंट पुश टू हार्ड, ठीक है ना। बस ये करते रहिए और आपको ऐसा लगता है कि बहुत हाथ ऊपर लग तो हाथ थोड़ा सा नीचे रखिए, तो कंधों में दर्द थोड़ा सा कम होगा। आपका फोकस होना चाहिए कि हथेली के मध्य भाग में उंगलियों में आपको क्या अनुभव हो रहा है। 7 अगस्त की दोपहर को हम लाइव मिलेंगे और आपके अनुभव को जानेंगे। जिनका भी बर्थडे एनिवर्सरी है आपके लिए 4 दिन का प्रयोग अवश्य से कीजिएगा और फिर 7 अगस्त का जो प्रयोग आएगा उसे अवश्य से फॉलो कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है जो YouTube के माध्यम से MKSA की इस सीरीज़ में आपको दे रहा हूँ। इसे गंभीरता से प्रैक्टिस कीजिएगा। 7 अगस्त की दोपहर को हम फिर से एक बार मिलेंगे, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।